ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम ब्रह्मदेवात्मने नमः। ओम विष्णुदेवात्मने नमः। ओम गुरुदेवात्मने नमः। ओम सर्वदेवात्मने नमः। करुषविशोधिहस्तं रक्षामि नमः। ओम महाविद्रोगास्त्रवावस्थाङ्गतो विलायस्यन्तरेगाक्षं सोहय्याभ्यन्तरदलियमण्डलेगाक्षाशान्तपुराणमण्डलेगाक्षः हस्ते ज्ञानिमरासुवा जध्वजलचन्दयाशुवा जीवो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः श्रीज्ञानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थिमानि गन्धानि छन्दसपाणिं समर्पयामि धूपमाघरापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। ओम नमो ब्रह्मदेवाय गोविंदाय नमो नमः। विद्याप्रसादाकर्णे विद्याप्रसादायन्तादिकोऽहं आपसे है तारनी भगवान के है आदरे पापियों को आपसे है तारनी भगवान की है आदरे पापियों को
पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। पापियों को आपसे है आरती, पापियों को आपसे है आरती, पापियों को आपसे है नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय जय सूर्यों का बंधु बांधवों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, वंदन है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पिते सत्संग मंच लभते पुरुषो यथा। बड़ी सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि भगवान की मंगलमयी कथा को सुनने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस अवसर को बहुत धीरे आवाज आ रहा है। भगवान के चिंतन के अलावा, मनन के अलावा, सुमिरन के अलावा अन्यत्र मन को न जाने देंगे, क्योंकि समय का क्षण और अन्न का कण कभी आपको माफ नहीं करता। समय के एक एक क्षण को यदि आपने व्यर्थ में जाने दिया तो समय आपको हीन कर देगा। अन्न के एक एक कण को अगर आपके द्वारा थाली में छोड़े गए समय से छोटे छोटे अन्न के कण हैं जो समय पाकर एक दिन पूर्ण आहार बनते हैं और आपको उपवास रहने में मदद करते हैं। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप
स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं
दुर्गा के लिए भुवनाष्टकम नतातो नमा बड़ी सुंदर स्तुति। व्यक्ति 24 घंटे में 24 घोरा में कुछ भी पूजन में नहीं कर पाता हो, कुछ भी विशेष नहीं कर पा रहा, अनुष्ठान जब तक नहीं कर पाता, लेकिन प्रभु कोई स्तुति गा ले, भाव से गा ले। 24 मिनट भी अगर प्रतिदिन 24 घंटे में भगवान के लिए दिया जाए तो आपके उस दिन का जो दायित्व है उसकी पूर्ति हो जाती है। भगवान की इस सुंदर जो स्तुति में हम लोगों ने गाया, उसमें भगवान के कृष्ण सब कथा, कृष्ण की लीलाओं का एक उपमंजुल समन्वय था, जिसमें भगवान के अलग अलग यदा तदा जब जब तथा तब तब वैसा वैसा भगवान की पूर्ण लीला का ये वर्णन करता हुआ स्तुति। अब आइए आज के द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रसंग है नैमिषारण्य का तीर्थ स्थान, जहाँ सूत जी विराजित हैं व्यासपीठ पर और उनके सम्मुख 88,000 ऋषियों का समवाय है। और ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि कलिकाल में ऐसी कोई कथा करें जिससे प्राणियों को इस संसार से जाने का रास्ता, मृत्यु के भय का जो शंका संशय आवरण बना हुआ है उससे उनको निजात प्राप्त हो जाए। और उस मृत्यु भय को दूर करने के लिए सूत जी ने राजा परीक्षित को सुनाए हुए सुखदेव जी के प्रसंग को आगे रखते हैं कि महाराज, राजा परीक्षित को भी मृत्यु का भय हुआ और उस मृत्यु के भय से वे छुटकारा पाने के लिए अनशन करा करके गंगा जी के किनारे बैठे। अनेक ऋषि मुनियों से उन्होंने पूछा कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, मेरे मरने के मार्ग को सुलभता के लिए कोई उपाय बताइए। अर्थात जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो, जो अपने जीवन के उत्तरार्ध में हो, अथवा जो जीवन में यह उसे लगे कि अब हमारा जीवन संसार को देते देते थक गया है, अब भगवान को देना है, तो ऐसा कौन सा उपाय ऐसा मैं उस सत्य को भी नहीं ध्यान करता हूं। वह सत्य कैसा है? तो जगो जन्मादिश्य, जन्म से पूर्व है और जिसका विस्तार जन्म के बाद ही है। अर्थात जिस सत्य का सत्ता हमारे नहीं रहने पर भी रहता है, हमारे रहते भी रहता है, हमारे चले जाने के बाद भी रहता है। और जो सत्य स्वयं शासन करता है, स्वयं राजन्ते स्वराज। और ये आदि कवि वाल्मीकि आदि जो कवि हैं, प्राचीन जो कवि हैं, भगवती, वाल्मीकि, व्यास, भास, इन कवियों की वाणी के रूप में प्रतिभाषित है।
यही कारण है कि जो कवि की कृति होती है, कवि कर्म काव्य, कवे कर्म काव्य, तो जो कवि का जो कर्म काव्य बनता है वही काव्य को पढ़ करके सुन करके लोग जीवन में आचरण करते हैं, जीवन में उतारते हैं। वाल्मीकि जी ने भगवान राम के चरित्र को रामायण में लिख दिया और उस राम के चरित्र को लोग सुन करके पढ़ करके और अपने जीवन में उतारे। तो वो जो सत्य है वो काव्यों के द्वारा संसार में दिखाई देता है। जिस सत्य के प्रभाव से ब्रह्म आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। मोह्यन्ति यत् सूरयः देवाः, जिस सत्य की सत्ता के माया स्वरूप प्रभाव से देवताओं को भी मोह हो जाता है कि इदम सत्यम या इदम सत्यम। प्रसंग आता है भागवत में कि ब्रह्मा जी भगवान की लीला को देख करके मोहित हो गए कि जो तीनों लोगों का स्वामी है वो बाल बालों के जूठन खा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस भगवान को श्रोता तथा लोकान कल्पयन्, जिसको वैदिक विचार से भोग प्रसाद को प्रदान करते हैं, जिनकी स्तुति के बाद घंटा नाद करने के बाद वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं, पवित्रता सूचिता के द्वारा जिस भगवान के मंदिर में जाया जाता है, वो भगवान कभी उस ग्वाले के मुख से खा रहा है, कभी उस ग्वाले के, और कभी कभी तो भगवान अपने ग्वाल बालों के मुख पे लगे हुए अन्न को जीभ से चाट भी लेते हैं। ब्रह्मा जी ने सुना कि भगत की यहाँ ये भगवान है, चारों ओर ग्वाल बाल उनको परिकर के रूप में घेर करके उनके साथ भोजन का आदान प्रदान कर रहे हैं, और उन्होंने उन्हें परीक्षण करने के लिए उनके कृष्ण के समस्त बछड़ों को 1 वर्ष के लिए हरण कर दिया। सिर्फ ब्रह्मा जी ही नहीं, इंद्र को भी मोह हो गया। इंद्र ने भी 7 दिवसों तक लगातार गोकुल में वर्षा करते रहे। जब उन्होंने इंद्र की पूजा को रोक करके गोवर्धन पूजा शुरू की, तो मंगलाचरण के इस श्लोक में ये बात आई है कि जिस सत्य की सत्ता को देख करके मोह्यन्ति यत् सूरयः, उस सत्य को प्रणाम किया गया। तीसरी लाइन में कहे कि तेजो वार मृदाम यथा विद्युत यत्र सर्वं। देखिए, सृष्टि, पालन और संहार ये त्रिसर्ग है। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोगों का जन्म होता है, पालन होता है और मरण हो जाता है, पर एक चींटी को भोजन कौन देता है? हम लोगों से तो अनायास ही चींटियों का मरण हो जाता है, संहार हो जाता है। लेकिन जब चींटियों को मारना ही था तो जन्म क्यों दिया? एक विशालकाय उदर वाले हाथी का भरण पोषण कैसे होता है? तो संसार के जितने जीव हैं उसको जन्म देने का क्या प्रयोजन है? जन्म दे दिए तो उसके भोजन के लिए किसको लगाए हैं? हम लोग तो अपने भोजन के लिए उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन संसार के अन्य जीव का भोजन को निर्धारित करना सभी मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं कि अमुक व्यक्ति अमुक जीव का भोजन देंगे, अमुक व्यक्ति अमुक जीव का भोजन करेंगे। कोई जीव 5 वर्ष पर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, कोई 10 वर्ष पर, कोई 20 वर्ष, 50 वर्ष, अलग अलग। जैसे कछुआ 300 वर्ष की आयु लंबी आयु,
मरण धर्मा मनुष्य 100 वर्ष की आयु पार करते करते अधिकतम, तो जो त्रिवर्ग को धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग को ऋग यजुर साम यह त्रिवेद को इन सब के विनिमय द्वारा इस संसार की सत्ता का संतुलन करते हैं। उस नियंता के द्वारा संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में लेकर के नियंत्रण किया जाता है। सबका भरण पोषण संहार पालन। जैसे कोई खेत हो और उस खेत में आप किसान जो है बीज डाल देता है और बीज डालने के बाद उस खेत से जो अन्य तत्व जो उस बीज को प्रभावित करते हैं उसको वो निकाल देता है, सुहाई कर देता है, उसकी कटाई कर देता है। ठीक उसी तरह परमात्मा जिन तत्वों के द्वारा संसार की सृष्टि के संचालन में बाधा पहुंचती है, जिस सृष्टि के संचालन में किसी तरह के समय में उसके पूर्वापर का भेद होता है, उस तत्व को इस सृष्टि से विदा कर देते हैं। सबकी भूमिका है, ये रंगमंच है। तो तेजो वार और भावना स्वयं सदा निरस्त को अपने धाम अपने तेज से उसके अंदर है और वो बाहर उसकी प्रतीति उसकी होती है कि कहीं से सुगंध आ रहा है और वो ढूंढता है। वो प्रतीति है, वो सत्य, वो कैसा सत्य है? प्रतीति सत्य है, सत्य है नहीं, पर उसको वो ढूंढता है, ये चीज है। तो जो नहीं है पर हम भ्रम में पड़ करके सत्य मान के उस चीज को जाते हैं देखने। कभी कभी पैसा रहता नहीं और आपको लगेगा कि तो कोई सिक्का उक्का गिरा है तो हम उठा के देखते हैं तो सिक्का नहीं है, तो वो सत्य था नहीं पर सत्यवत लगा, तो हमने उस वस्तु को ग्रहण किया, फिर ज्ञान हुआ ये तो ओरिजिनल नहीं है। इस सत्ता में मनुष्य का जो जीवन चलता है वो प्रतीकात्मक सत्य होता है, जिसे प्रतिभाषिक सत्य कहते हैं। दूसरा सत्य है व्यावहारिक सत्य। इसी व्यावहारिक सत्य में हम और आप आते हैं। हम और आप आने का मतलब है कि व्यवहार के लोग के जितने धर्म हैं, माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते मैं और मेरा, जितने संबंध हैं ये व्यवहारिक सत्य हैं। जड़ भरत की कहानी देखिए, उसके माता पिता आपके सास ससुर, आपके माता पिता उसके सास ससुर, और उस व्यवहारिक सत्य में ये जीव जो है बढ़ा, और उस व्यवहारिक सत्य में वो जीव बढ़ करके अपना लोक व्यवहार शुरू करता है। फिर संतान हुआ तो पुत्र के प्रति उसका व्यवहार अलग हो गया। तो संसार के जितने व्यवहार हैं ये व्यवहारिक सत्य के अंतर्गत, और यह भी झूठ है। जैसे वो प्रतिभाषिक झूठ था, कहीं पानी नहीं था, पानी का भ्रम होगा, वैसे ही यह भी असत्य है। कोई आपका अपना नहीं। अगर वो सत्य होता तो सत्य क्या करता था? योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग क्षेमम वहाम्यहम् का मतलब जो आपके पास है उसकी रक्षा करेगा, जो आपके पास नहीं है उसकी प्राप्ति कराएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास जो था उसकी रक्षा करेगा, जो नहीं था वो प्राप्त कराए। राज्य छीन गया था तो छीने हुए राज्य को वापस दिलाए, तो अप्राप्त से प्राप्ति। और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसकी रक्षा की। लेकिन क्या हमारा बंधु बांधव रक्षा कर सकता है? हमारा बेटा हमको मरने से बचा सकता है?
हम अपने बेटे को मरने से बचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये व्यवहारिक सत्य है। हमारा सत्य क्या है कि हम उसके पैर दबा सकते हैं, उसके स्वास्थ्य के ह्रास होने पर हम दवा दे करके उसका उपचार कर सकते हैं, पर दवा भी उस पर काम करेगा ये उस सत्य पर भरोसा करके होगा। नहीं तो वही दवा उसको काम नहीं करेगी, दूसरे को कर सकती है। तो व्यवहारिक सत्य में जीवन का निर्वाह होता है, जीवन दिया नहीं जाता है। अब तीसरा सत्य आता है परमार्थिक सत्य, और ये परमार्थिक सत्य आपको सिर्फ परमात्मा भगवान केशव के अलावा और कोई नहीं है। ईश्वर के अलावा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सत्वम, जो नहीं हो सकता है उसको भी कर सकते हैं, जो हो सकता है उसको नहीं होने दे सकते। सोचिए कि 11 अक्षौहिणी की सेना कौरवों के पास है और 7 अक्षौहिणी की सेना पांडवों के पास है, अर्थात एक व्यक्ति हो और 4 व्यक्ति उधर से लड़ रहा हो, तो एक व्यक्ति को देख करके आपको व्यवहार में क्या लगेगा कि 4 जो है वो एक को मार देंगे, लेकिन परमात्मा की कृपा होने पर वो एक ही उस 4 पर भारी हो जाता है। तो परमार्थिक सत्य को श्रेष्ठ सत्य बताया गया है, भगवान की सत्य को। इसीलिए ईश्वर को हमेशा जीवन में उतारने की, ध्यान करने की बात है। तो प्रथम श्लोक भागवत का स्कंद का, प्रथम स्कंद का यही कहता है कि मैं उस परम सत्ता का ध्यान करता हूँ, सत्यम परम में, जिसने इस संसार के सभी सत्य को झूठा कर दिया, मिथ्या कर दिया और परम सत्ता को अपने ऊपर स्थापित किया। तो उस परम, इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने लिखा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उस ब्रह्म, उसी को ब्रह्म के नाम से भी कहा है वेदांत में कि वही सत्य है और शेष सब झूठा। भागवत में प्रारंभ में 6 प्रश्न किए गए हैं, ऋषियों के द्वारा 6 प्रश्न हुए हैं, और इसी 6 प्रश्न पर पूरे 12 स्कंद का भागवत, 18,000 श्लोकों का भागवत टीका हुआ है। इन्हीं प्रश्नों का समय समय पर कथा के द्वारा जवाब दिया गया है और इस पर एक टीका है। ये 6 प्रश्न क्या है? देखिए, सौनकादि ऋषि ने 6 प्रश्न क्या क्या है। किं श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वयवतार प्रयोजनम् किं करके अवतारस्य धर्मः तं शरणं गतः। 6 प्रश्नों को अच्छे से सुनिए, समझिए, और इन्हीं प्रश्नों का जवाब समय समय पर भगवान के मुख से दिया गया है। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि संसार में आने के बाद मनुष्य को जब संसार में आने का उपक्रम हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए श्रेय क्या है। और शास्त्र सार, इस संसार में 4 वेद हैं। भारतीय सनातन पद्धति का मार्गदर्शन दृष्टि देने वाला 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और प्रत्येक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष लगता है। एक वेद को अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष का समय लगेगा। तो 4 वेद को अध्ययन में हमें कितना वर्ष लगाएगा? 48 वर्ष। और 48 वर्ष के होने के बाद आप विवाह लायक नहीं रहेंगे। अब आपका जीवन उसी शास्त्र अध्ययन में ही चला जाएगा। इसके बाद 6 वेदांग, शिक्षा, इच्छा, ज्योतिष, व्याकरण, इच्छा उसके अंग है। इसको पढ़िए तो 12 वर्ष इसमें चला जाएगा।
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण व्यास जी लिखे। 18 पुराणों को पढ़ लिए तो बचा वजह से जीवन चला। इसके बाद है आयुर्वेद, चरक संहिता, नीति शास्त्र, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उसके अलावा अनेक शंकराचार्यों और ऋषि मुनियों की अनेक किताबें, अनेक धर्मावलंबियों की किताबें, अनेक प्रकार के संत महात्माओं की किताबें। अब सोचिए कितने शास्त्र हो गए। आप एक लाइब्रेरी में चले जाएंगे तो धर्म की करोड़ों किताबें मिल जाएंगी। गीता प्रेस में चले जाइए तो सब धर्म की पुस्तकों का संग्रह है और वहां आपको इतनी सारी किताबें मिलेंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम धर्म में जाना चाहते हैं तो कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी ऐसी किताब। क्योंकि आपको तो जीवन में बहुत थोड़ा सा समय मिला है कुछ धर्म कर्म करने का। अब उस थोड़े से समय में आप ऐसा कौन सा धर्म का ग्रंथ पढ़ लीजिए, ऐसा कौन सा रास्ता पकड़ लीजिए जो उस परम सत्य के करीब ले जाए, परम सत्य के पास ले जाए। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज ऐसा कौन सा शास्त्र है, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसके एकमात्र उसको पढ़ लेने से, जान लेने से हम लोग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो सार बताइए, हमको मक्खन बताइए, हमको बृहद रास्ता नहीं बताइए। कभी कभी शिक्षक जीवन में प्रश्न आता है कि हमने जीवन में पढ़ाई नहीं किया और परीक्षा नहीं दी गई, तो ऐसा क्या पढ़ रहे हैं कि हम बढ़िया नंबर से पास हैं। तो अब शिक्षक पूरा टाइम टेबल निकाल के नहीं कहेगा कि इस चैप्टर का रटिए, इस चैप्टर को रटिए। नहीं, जो पूछे जाने योग्य प्रश्न है, जब मनुष्य कलयुग में कलिकाल में जब जाएगा तो उसके लिए जीवन में इतना समय नहीं होगा कि वो पूरी किताब लेकर के बैठे। तो कोई साल एक किताब आता है। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न क्या है कि स्व अवतार प्रयोजन, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, जरूरत क्या है, उद्देश्य क्या है, ईश्वर इस पृथ्वी पर आते क्यों हैं, किस कारण से आते हैं। क्या नहीं आते तो पृथ्वी नहीं चलती, क्या नहीं आते तो स्थिति पालन और संहार नहीं होता। तो तीसरे प्रश्न में उन्होंने कहा अवतार लेने का प्रयोजन क्या है भगवान के। चौथे प्रश्न में कहते हैं कि किम कर्म, जब अवतार लेते हैं तो कौन सा कर्म करते हैं, उनके द्वारा कौन सा कर्म किया जाता है। 5वां प्रश्न है उनका कि के अवतारा, भगवान के एक अवतार हैं या कई अवतार हैं, कितने अवतार हैं, कितने अवतार हैं इसकी संख्या है। और 6वां प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है, तो 6वां प्रश्न है कि धर्म कम शरण करता, धर्म किसके शरण में है, धर्म कहाँ गया। अर्थात जब भगवान यहाँ से पृथ्वी से जाने लगे तो भगवान है तभी तक धर्म है, उनके जाने के बाद धर्म समाप्त हो गया, या धर्म कहीं चला गया, या किसी के पास, या धर्म किस जगह है, सही हमें बताया जाए। ऋषियों के लिए 6 प्रश्न हैं। इस 6 प्रश्न के जवाब में संक्षेप में सूत जी ने एक श्लोक लिखा कि भगवान जब गए तो धर्म कहाँ गया और श्रेय क्या गया। तो एक श्लोक उनके जवाब का सुन लेते हैं, फिर हम कथा में आगे बढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारस्वैवहि प्रयोजनं सतो रक्षा कर्मकृत्यादिलक्षणम् अवताराय संख्येय धर्मो भागवते स्थितः चतुरामत्र शेषस्य
तृतीये चोत्तरम मतम। एक श्लोक में उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन इस उत्तर का पूरा बृहद रूप भागवत में अलग अलग प्रसंगों में इसका बृहद रूप। संक्षेप में इसका क्या उत्तर उन्होंने दिया कि संसार में आने का श्रेय है, श्रेष्ठता किसमें है, तो कृष्ण भक्ति में है। जो मनुष्य इस संसार में आ गया और उसने कृष्ण की भक्ति नहीं की, भगवान कृष्ण को अपने जीवन में आराध्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, भगवान के श्री चरणों में जिसकी गति नहीं हुई, प्रीति नहीं हुई, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। तो जीवन का सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण की भक्ति को प्राप्त। दूसरा कहे कि शास्त्र का सार क्या क्या, तो शास्त्र सार भी वही है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। शास्त्र सारम तथैव हि, सा एव हि सैव हि। शास्त्र सार भी है भगवान को पाना, भगवान को शरण ग्रहण करना। सभी शास्त्रों को आप पढ़ लिए पर आपकी भक्ति भगवान में नहीं है तो वो थोथा क्या है। चारों वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, सब संहिताएं पढ़ लिया, ब्राह्मण पढ़ लिया, आरण्यक पढ़ लिया, उपनिषद आदि पढ़ लिया, पर भगवान में प्रेम नहीं है तो उन्हें कुछ नहीं पढ़ा। शास्त्र सार ही, शास्त्र का सार वही है। माता सबरी ने शास्त्र के सार के रूप में भगवान की भक्ति ही की, और भगवान के साथी मित्र उद्धव जी ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। प्रयोजन क्या है भगवान के आने का? प्रयोजन आते किसके लिए हैं? तो सज्जनों की रक्षा के लिए। जब उनके भक्तों पर विपत्ति होती है, जब उनको भजने वाला संकट में उनको पुकारता है, तो वो अवतार आते हैं, और उस अवतार लेने में दुर्जनों का संहार करते हैं। दुर्जनम संहारम न तो प्रयोजनम, ये लिख सकते थे सोच जी कि दुर्जनों के संहार उनका अवतार लेने का कारण है, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे सताम रक्षा। क्यों लिखे? क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दोषिणां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता में भगवान ने अपने मुख से बात कही है कि जब जब हो धर्म की हानि, रामचरितमानस में गोस्वामी ने कि जब जब धर्म, देखिए यदा यदा और जब जब, अर्थात भगवत गीता के श्लोकों का अनुवाद श्री रामचरितमानस की लाइन है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े अस्वस्थ अभिमान, तब तब मनुष्य शरीर, भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं। और यहाँ पर भी संस्कृत के श्लोक में यदा यदा धर्म लाने होती धारणा, और किसका अभ्युदय होता है? अभ्युदय किसका? अधर्म का, पाप का, दुराचार का, व्यभिचार का, कदाचार का जब उन्नति हो जाती है, लोग क्या कहते हैं? अमोघ व्यक्ति बहुत दुराचारी है, बहुत व्यभिचारी है, बड़ा दुष्ट है। लेकिन देखिए आगे कैसे बढ़ रहा है, देखिए उसकी सत्ता कैसे चल रही है, कितना शासन कर रहा है। उसकी उन्नति देख करके सज्जनों को लगता है कि भगवान तो कहते हैं कि हम अधर्म के नाश के लिए आते हैं, पर ये अधर्म तो दिनों रात चौगुना बढ़ रहा है, तो फिर इसका नाश क्यों नहीं हो रहा है? भगवान नाश कराने के लिए उसको पुत्र देंगे, पुत्री देंगे, आप क्यों परेशान हैं?
जो संपूर्ण उसके शासन सत्ता का नाश कर देगा, उसके अपने द्वारा ही उसका संपूर्ण नाश हो जाएगा। आप समय की प्रतीक्षा करें। कौरवों के इतने बड़े साम्राज्य को भगवान ने उनके द्वारा ही तो नाश करा दिया। दुर्योधन की बुद्धि ने ही तो कुबुद्धि होकर के और उसको मरणासन समस्त भाइयों के साथ मृत्यु दिया। तो सताम रक्षा, सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान हमेशा अवतार देते हैं और कर्म क्या करते हैं कि सृष्टि का पालन पोषण संहार, इस सृष्टि की व्यवस्था करते हैं। सब प्राणियों की भरण पोषण की देखभाल। अवतार एक दो नहीं है। पूछे थे कि अवतारा कियंती अवतारा, कानीचा अवतारा, कितने तानि सर्वाणि, तो कहे नहीं असंख्य किया, एक रहे तो बता देना। भगवती दुर्गा सरस्वती में कहते हैं वो शुंभ निशुंभ की देवी, तुम जो है अकेली हो और तमाम राक्षसों का समूह है, कैसे सामना कैसे करोगे? भगवती कहती है ये मन में एक मद विभूत, ये मेरी सभी विभूतियां हैं। आप देखेंगे भगवती के असंख्य रूप बन जाते हैं। तो जितने सज्जन हैं वो भगवान के रूप ही हैं। सतो गुणों की प्रधानता सज्जनता है, रजो गुणों की प्रधानता कुत्सितपन को लाता है और तमो गुणों की प्रधानता आपके व्यवहार को स्वार्थी बना देता है। कैसा स्वार्थ? इसको किसी भी प्रकार से मैं मार के काट के नहीं लेंगे। श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तो उसका श्रेयो ही धीरो प्रियो मंद। उसी वाल्मीकि में सत रज और तम ये तीनों गुण थे जब वो रत्नाकर नाम के डाके थे। वाल्मीकि कोई दूसरा अवतार नहीं मिले, उनका नाम था रत्नाकर, लेकिन रजोगुणों की प्रधानता और तमोगुणों की अधिकता के कारण वो लोगों के सामग्री का हरण करते थे, मारते थे, काटते थे। वाल्मीकि है ब्रह्म जिस व्यक्ति ने भगवान के उल्टा नाम को जप करके ब्रह्मादि की पदवी प्राप्त कर ली और जिस वाल्मीकि के रामायण पर रामचरित मानस गोस्वामी जी ने लिखे घर घर में पूजा हो रही है, तो ऐसे भगवान के कर्म हैं जो कि सृष्टि के रक्षा दिए गए। तो अवतार लेकर के वाल्मीकि के रूप में, इसलिए आदि कवयः शब्द आया था। आदि कवि भगवान ही है। जो संत महात्मा इस पृथ्वी पे होते हैं, समाज के जो रक्षक हैं, समाज के जो पोषक हैं, वो भगवान के स्वरूप में अंश लेकर के ही जन्म लेंगे। जिसके में सतो गुणों की प्रधानता होगी, जिसका रहना उठना बैठना चलना, भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं स्थितप्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थ केशवः स्थितिं भासेत किमाश्रित। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, स्थित प्रज्ञ हो गया है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे श्रेष्ठ माने? क्या कपड़ा पहन लेने श्रेष्ठ मान ले? तो नहीं। आप उसके दिख जाइए, उसके जीवन को बारीक से देखिए कि वो कैसे रहता है, कैसे चलता है, क्या निजी जीवन है, क्या उसका स्वभाव है, क्या व्यवहार है। और उसके व्यवहार को देखने के बाद आपको लगे कि नहीं, ये तो कोई सामान्य आदमी नहीं है, इसका तो जीवन ही अलग है। इसके भजन का, भोजन का, शयन का, रहने का सब स्वभाव ही अलग है।
और देखने के बाद भी मन आपका प्रभावित हो रहा है और फिर भी उसका अनुकरण आप नहीं कर रहे। तो ऐसे ही जैसे राख में हम जान रहे हैं कि बुझ गया है, फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं श्वास करके खत्म करते हैं। तो राख में हवन करने से देवताओं को प्राप्त नहीं होता। आपको हवन अग्नि प्रज्वलित करके ही देनी है। ठीक उसी प्रकार केवल ये जान लीजिए कि अपने व्यक्ति बड़ा अच्छा है, ये कह देने से आपके अंदर अच्छाई नहीं आएगी। अगर आपने उसे अच्छा माना है तो क्यों अच्छा है उसके गुण को लीजिए, नहीं पूरा तो थोड़ा लीजिए जिससे काम चल जाए। तो स्वामी ने क्या लिखा, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साचर, काम जो आए कामरी काते करें। आपको जितना चाहिए उतना लेकर के अपना काम चलाइए। इसीलिए भगवान ने अलग अलग रूपों में अलग अलग अवतार लिया। असंख्य कर दिया, असंख्य में कोई संख्या नहीं है। और धर्म कहाँ गया, भगवान के जाने के बाद से उनके द्वारा बताए गए धर्म कहाँ गए, तो धर्मो भागवते का। जब भगवान जाने लगे तो भागवत महापुराण में ब्राह्मणों को उसके धन को दान में लेने से बचना चाहिए, नहीं तो उसकी धन की जो तमोगुणता है वो आपकी बुद्धि को नष्ट करता है। शास्त्र ये संकेत करता है। गुरु जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करो, एक गांव के बाहर एक बुढ़िया रहती है और गांव की जो बुढ़िया है उसके पास उसकी एक नातिन है, उसका कोई है नहीं, विधवा है, बेचारी नातिन की पोसती पालती है। तो ऐसे व्यक्ति को दो जिसके पास कुछ नहीं हो, मेरे पास तो है। तो कहा कि चलिए गुरु जी नहीं ले रहे हैं तो उसी को दे देते। साहूकार गया कुटिया के पास, जो बुढ़िया रहती थी, आवाज दिया कोई है। बेटी निकली आके बोली हाँ बताइए क्या काम है। अब तो अपनी दादी जी को बुलाइए। अब तो दादी जी पूजा कर रही है, दादी जी पूजा कर रही है। अच्छा, थोड़ी देर खड़ा रहा, पूछा कितना देर पूजा करेंगे। तो बेटी बोली कि मन लग गया तो दिन भर की पूजा करेंगे, नहीं मन लगा तो बीच में भी उठ सकते हैं। कहीं ये कौन सा पूजा है, पूजा तो हम ही करते हैं, 2 अगरबत्ती दिखाते हैं, खोजते हैं वहां पर और चल पड़ते हैं। कुछ देर इंतजार किया, दादी उसकी नहीं उठ करके आई, चला गया घर। अगले दिन भी आया, फिर आया तो पूछा दादी कहाँ, तो पूजा कर रही है। आज तो उठी है, कब पूजा पर बैठी है, तो कल से उठी ही नहीं है। तो साहूकार को लगा कि अच्छा ऐसा करो, मैं अपने सेवकों के हाथ से बहुत सारा भोजन खाने पीने की सामग्री लाया हूं, तुम इसे रख लो, जब दादी उठेगी तो दे देना। उस लड़की ने कहा कि महाराज पड़ोस के घर से हम लोगों के लिए आज भोजन आ चुका है, मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, रख लो, कल खा लेना, शाम को खा लेना। तो नहीं, मेरी दादी ने कहा है जब अपने भर का हो जाए तो बाद के लिए नहीं लेना चाहिए। आज का भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दिया है, अब मैं कल के लिए वो व्यवस्था खुद करेंगे, मैं ये भोजन कल के लिए नहीं लूंगी। इतना सोचते ही सेठ सन्न रह गया कि एक 8 वर्षीय लड़की कह रही है कि दादी ने कहा है कि आज की व्यवस्था हो गई तो कल के लिए संचय नहीं करना है, जो आज की व्यवस्था किया है वो कल की भी व्यवस्था करेगा। सेठ आया और अपना माथा पकड़ा और साहूकार से कहा कि देखो मैंने क्या किया,
मैं कल के लिए आज को छोड़ दिया और पूरा जीवन इस धन कमाने में लगाया, और वो 8 साल की बेटी कह रही है कि जब आज की व्यवस्था उस परमात्मा ने किया तो कल की भी व्यवस्था वही करेगा। वो सेठ आया और उस बुढ़िया के चरणों पर गिर गया, कहा माते अब हमको भी कल की व्यवस्था के लिए आज का ज्ञान हमें गोविंद के चरणों में प्रीति करा। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का America.
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो उन्होंने भगवान के सहारे को लिया, धन के सहारे को छोड़ा और इस जीवन को त्याग किए। अब भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान ने समय समय पर 24 प्रकार के अवतार, जिसमें पहला अवतार भगवान का शनकादियों का है। भगवान 4 भाइयों के रूप में जन्म लिए, जिनका नाम है सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत। ये चारों ऋषि अमला हैं। इनका जीवन ब्रह्मचर्य जीवन है। ये चारों ऋषि सिर्फ सत्संग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। इनके भजन मूल में है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये भगवान के शरण में ही रहने के लिए प्रभु से कहे कि हम लोगों को युवा मत होने दीजिएगा, जवान मत होने दीजिएगा, क्योंकि युवा होते ही संसार की विकृतियां, संसार की वासनाएं, संसार की आपकी माया जो है घेर लेती है। हम लोग को बालक ही रहने दीजिए। तो ये 10 वर्ष के बालक के रूप में ही हमेशा रहते हैं भगवान। इनका प्रताप यह हुआ कि एक बार ये लोग वैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। वैकुंठे समागता, जब वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान के 2 पार्षद, जिनका नाम जय और विजय था, उन लोगों ने रोक दिया और रोकने में 3 क्षण का विलंब हुआ। इस 3 क्षण के विलंब के कारण ये चारों भाई क्रुद्ध होकर के जल लेकर श्राप कि तुम जानते हो कि हम लोग ऋषि कुमार हैं, हम लोगों को भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जानते हुए भी हम लोगों को उनसे मिलने में जो बाधा पहुंचाई, जाओ मैं शाप देता हूं कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहो। और यही जय और विजय 3 जन्म तक राम को मुकर्र, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, शिशुपाल, दृष्टा, ये दोनों भाई 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में जन्म लिए। उधर भगवान ने जब देखा कि दोनों को, हमारे दोनों सेवकों को शाप मिल गया, दौड़ते हुए वैकुंठ से आया। ऋषियों, आप लोगों ने तो शाप दे दिया हमारे सेवकों ने कहा सरकार हम लोगों का क्या अपराध है, हम लोग तो अपनी सेवा ले रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आपके पास जाने से हमने पूछा। भगवान ने दर्शन दिया, ऋषियों को विदा किया। सेवकों ने कहा कि हमको तो शाप मिल गया, अब हम लोगों का क्या होगा, राक्षस हो जाएंगे। तो राक्षस होने के बाद तो आपसे मिलन होगा ही नहीं। कहे नहीं, तुम लोगों के इस राक्षस योनि से उद्धार के लिए मैं ही काटा दूंगा। संतों का जो साप होता है वह भी आपको भगवत मार्ग का कारण बनता है। दूसरा अवतार वाराह रूप में हुआ भगवान का। वाराह रूप में अवतार हुआ। तीसरा भगवान ने नारद का रूप लिया, जो संत शिरोमणि नारद 12 भागवतों में गिने जाते हैं। चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम स्थित है। 5वां कपिल जो देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। 6ठा अवतार भगवान का प्रसिद्ध संत दत्तात्रेय के रूप में हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को स्थान दिया, वैश्य तक को अपना गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या तक उन्होंने गुरु बनाया। भागवत में कथा आएगी आगे चल कर।
सातवां अवतार भगवान का यज्ञ में है। यज्ञ भगवान स्वरूप भगवान है। यहाँ अभी जो भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है ये भगवान का ही रूप है और उनकी पत्नी दक्षिणा। इसीलिए बात पंडित जी लोग कहते हैं दक्षिणा चाहिए, मतलब ये यज्ञ तभी पूर्ति होगा जब दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा को एक भगवान की पूर्ति का कारण बनाया गया है, क्योंकि राक्षस दक्षिणा नहीं देते थे। यही कारण है कि राक्षस कभी विजय नहीं प्राप्त करते थे। राक्षस ऋषियों से यज्ञ जबरदस्ती करवाते थे, कोई दक्षिणा नहीं। और जिन राक्षसों ने दक्षिणा दिया वो बलि जैसा महाज्ञानी विद्वान, प्रहलाद जैसा ज्ञानी, और हिरण्यकश्यप को दक्षिणा नहीं देता था। तो अपने बल से विद्वान ज्ञानी तो हुआ पर उस पतन के मुख में रहना। जिन राक्षसों ने दक्षिणा का यज्ञ भगवान की पत्नी को स्थान दिया, दक्षिणा का भरपूर सेवन किया, उनका जय जय होता था। जब जरासंध भगवान पर 17 बार आक्रमण करके परास्त हो गया तो 1000 ब्राह्मणों को बुला के कहा कि कार्तिकेय का जप करो, और इस बार अगर हमें श्री कृष्ण पर विजय नहीं प्राप्त किया तो तुम सबका सिर अलग करो। अब 1000 ब्राह्मण जरासंध की विजय के लिए जप कर रहे हैं। कहे हे केशव, आपका हम जप कर रहे हैं, अगर आप नहीं हारेंगे इस दुराचारी जरासंध से तो ये हम लोगों को मार देंगे। भगवान इतना दयालु है कि जिनका जप हो रहा है उनको ही हार का सामना करना पड़ा और रण छोड़ कर भाग के बोले रण छोड़ भगवान की। तो भक्तों को बचाने के लिए भगवान युद्ध से भी भागते हैं। तो ऐसे हैं यज्ञ अवतार। भगवान का एक अवतार राजा प्रभु के रूप में हुआ। देखिए जो राजा होता है ना, किसी देश का शासक होता है, वो भगवत अंश से ही बनता है। प्रभु की कृपा हुए बिना आप किसी पद पर नहीं जा सकते। इसीलिए जो लोग पदासीन हैं उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कुछ अच्छे कर्म करके आए हैं, तब जो महाराजा बलि को जब शुक्राचार्य ने स्वर्ग का राज्य दे दिया तो शुक्राचार्य ने कहा जबरदस्ती राज्य लेने से कुछ नहीं होगा, तुम बहुमत प्राप्त कर लो। कि बहुमत के लिए क्या करना होगा? तो 100 यज्ञ कर इंद्र बन जाओ। इंद्र एक पदवी है, एक स्थान है। 100 यज्ञ करो और भगवान को प्राप्त कर लो तो हमेशा के लिए गद्दी प्राप्त कर लो स्वर्ग की। और बलि जो है 99 यज्ञ किए, 100 यज्ञ में भगवान वामन रूप में आए थे। तो वामन अवतार भी भगवान का एक है, क्योंकि बलि अगर 100 यज्ञ कर लेते तो अदिति के गर्भ से आए थे। अदिति ने देवताओं को राज्य वापस दिलाने के लिए एक मां ने पयोव्रत नाम का व्रत किया था, जिसकी कथा आगे है। राजा पृथु के रूप में भगवान ने जन्म लिया। क्यों लिया? सताम रक्षा जैसी बात आई। ये जो पर्वत हैं, ये पर्वत पहले उड़ते थे। ये पर्वत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसीलिए आप जब रामायण में देखते हैं कि मंदराचल पर्वत का वर्णन आता है, सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है। हनुमान जी जा रहे हैं तो पर्वत निकल करके कहता है कि आप इसमें स्थान दे दीजिए। हनुमान जी कहा कि नहीं हमको विश्राम नहीं करना। राम कहा कि नहीं बिना मोह नहीं विश्राम नहीं किए। तो पर्वत चल रहा था तभी तो पर्वत क्यों वहां समुद्र में जाके छिपा? उड़ते उड़ते छिपा। क्यों छिपा? तो किसान जब भूमि पर फसल लगाते हैं और उस फसल के षड्अंश के रूप में देवताओं को हवि प्रदान करते हैं, हवन करते हैं।
ये पर्वत क्या होता था कि जाकर के खेतों में बैठ जाते थे, पूरी फसल नष्ट। फसल नष्ट होने पर लोग हवन यज्ञ नहीं करते थे और यज्ञ के देवता महाराज इंद्र बड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने अपने जो उनका अस्त्र, उस अस्त्र से उन्होंने पर्वतों के सब पंखों को काट दिया और पर्वतों के पंखों को काटे तो ये पंख यत्र तत्र बिखर गए, जिससे पृथ्वी उबड़ खाबड़ हो गई। पृथ्वी भोजन उगाने योग्य, अन्न उपजाने योग्य नहीं रही। उस समय राजा पृथु के रूप में आए, जिनकी धनुष बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो एक बाण मारते तो पर्वतों का जो हिस्सा था वो उठ करके दूसरे जगह लगने लगा और पृथ्वी से समस्त पर्वतों को एक तरफ उत्तर दिशा में दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तो ये निधि बनाया स्थितः पृथ्व्याय मानदंड। पर्वतों को चारों दिशाओं में भेज दिए पृथु महाराज। एक तरफ विंध्याचल पर्वत को, एक तरफ सुमेरु को, एक तरफ उत्तर में हिमालय को, ऐसे किनारे लगाते गए और पृथ्वी को गाय रूप मान करके और संसाधनों का उन्होंने दोहन किया प्रजा के लिए और तब जाकर प्रजा को खुशहाली आई। जब किसी देश का शासक किसी घर का मालिक घर को व्यवस्थित कर देता है, घर के तितरे लोगों को इकट्ठा करता है, परिवार को एक साथ इकट्ठा करता है, कौन सी सामग्री कहाँ रहती है उसकी व्यवस्था करता है, उनके भोजन भरण पालन का व्यवस्था करता है, वही सुंदर शासक होता है, वही सुंदर अभिभावक होता है। तो पृथु महाराज ने जब शासन किया तो पूरी प्रजा के लिए व्यवस्था किया, इसीलिए भगवान का एक अवतार था पृथु के रूप में। जैन धर्म में भगवान ऋषभ जी बड़ी बड़ी जैन धर्म ऋषभ जी, तो ऋषभ ऋषि के रूप में भगवान ने ऋषभावतार किया। इसके बाद से जब प्रलय हुआ तो प्रलय काल में भगवान ने मछली के रूप में मत्स्यावतार ग्रहण किया और सप्तर्षियों को अपनी पूंछ में बांध करके अपने साथ ले गए, जिससे सृष्टि को फिर समुद्र मंथन के समय जब मथा जा रहा था देव और दानवों के द्वारा, तो पर्वत बार बार नीचे चला जा रहा था। देवता परेशान, राक्षस परेशान कि जब ये पर्वत नीचे चला जाएगा तो मथनी बनेगा ही नहीं, मथा ही नहीं जाएगा तो रब निकलेंगे कहां से। तो भगवान ने पूर्व का अवतार दिया, बोले पूर्व भगवान की। इसके बाद धन्वंतरी इसी समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान यही रूप थे, उन्होंने अवतार लिया। फिर अमृत का जब कलश निकला तो देवता और दानव आपस में लड़ने लगे, तो उनके इस लड़ाई को देख करके भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मोहिनी भगवान उनके परम लाडले प्रहलाद जी पर जब अत्याचार हुआ, जब ब्रह्मा जी के वरदान से हिरण्याकश्यप उन्मत्त हो गया, न दिन में मरेंगे न रात, न सुबह न शाम, न ब्रह्मा के बनाए हुए महीनों में, न अस्त्र से न शस्त्र से, तो भगवान न तो दिन न रात, न सुबह न शाम, न अस्त्र न शस्त्र के अलावा भगवान ने नृसिंह रूप अवतार किया। बोले नृसिंह से भगवान। इसके बाद भगवान ने है नाम के क्षत्रियों का जब अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ा तो परशुराम अवतार लेकर के उनका संहार किया और धर्म की प्रतिष्ठा को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, सम्मान को उन्होंने जीवित रखा।
जब धर्म का क्षय होने लगा तो भगवान व्यास रूप में अवतार लेकर के और 18 पुराण कहते हैं कि बोले व्यास भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने देखा कि ये सब अवतार क्षणिक हैं, कुछ ऐसा अवतार लिया जाए जिससे समाज उसका अनुकरण करे। और अनुकरण करने के लिए भगवान ने हमारे दशरथ नंदन श्री रामचंद्र के रूप में लिए। बोलिए दशरथ नंदन भगवान राम की जय। भगवान राम के रामावतार में जन्म लेने के बाद भगवान ने मर्यादाओं का पालन किया। रामम विधान भाषते, राम दो बातें नहीं बोल सकते। राम कोई स्त्री उनको पति रूप में भी पूजेगी तो उसको पति के रूप में अपने स्थान पर नहीं दे सकते। कोई उनसे अत्यंत स्नेह करे फिर भी उस स्नेह के रूप में नहीं लौटा सकता। रामावतार में लक्ष्मण भैया ने बड़ी सेवा किया है। 14 वर्ष तक मेरे पीछे पीछे रहे हैं। छोटे भाई तक के कारण बड़ी सेवा हुई। अब इनको बड़ा भाई बनाना है तो बड़ा भाई के रूप में बलराम जी के रूप में भगवान का अवतार में बलराम भगवान की जय। इसके बाद भगवान का हरि अवतार साक्षात और उसी को हैप्पी भी कहा जाता है। उन्होंने विश्व को उपदेश सृष्टि के लिए किया था। फिर भगवान का हंस अवतार हुआ और अभी बौद्ध के रूप में बुद्ध अवतार 2-2.5 वर्ष पूर्व। और इसके बाद ये 23वां अवतार था भगवान का। 24वां अवतार जो है होने वाला है वो है कल्कि भगवान की। कल्कि भगवान की जय हो। ये अवतार तब होगा जब हम लोग का ये कलयुग तब प्रथम चले। इस कलयुग का जो प्रथम चरण चल रहा है अभी इसमें धर्म बचा हुआ। हम लोग लग रहा है कि पाप बहुत बढ़ गया है। नहीं, धर्म बहुत हो रहा है। हम पाप के शरण में हैं इसलिए पाप दिख रहा है। क्योंकि धर्म की एक बूंद भी अगर आपके घर में है वो बिखर के नहीं देंगे। एक अंश भी अगर धर्म है तो आपको बांध के रखेगा। महाराज एक बार क्या हुआ कि एक गांव में बड़ी लोग अधर्मी हो गए। कभी कभी क्या होता है कि जिस तरह की प्रवृत्ति हमारे आसपास होगी वो बुरे होते हुए भी हम अनुकरण करने लगते हैं। तो एक गांव के लोगों में चोरी करना, दूसरे के धन लूटना, ठगी करना, अपराध करना, व्यभिचार करना एक घर से दूसरे घर में फैलने लगे। जैसे कोरोना था ना एक छुआछूत का, उसी तरह ये बीमारियां होती हैं। कौन सी बीमारियां? दूसरे को लेने वाली। आप कहेंगे एक दिन लेने से क्या होगा, फिर दूसरे लेने से क्या होगा, 3 दिन, फिर ये बीमारी आप में फैलेगी, आप बच्चों में डालेंगे, बच्चे सब इस तरह उस पूरे गांव में फैल गई। इतना अधर्म फैल गया उस गांव में। और उस गांव में ही एक ब्राह्मण का परिवार रहता था जो भगवान के सुबह शाम पूजा ठाकुर जी करते थे और झोपड़ी में रहते थे। कोई धन दौलत नहीं। झोपड़ी में रहते थे। ब्राह्मणी ने कहा कि देखिए सब लोग धनवान होते जा रहे हैं और हम तो गरीब के गरीब रह गए। अब तो सब ठाकुर जी देखेंगे, मालिक वही। ठाकुर जी कैसे देखेंगे? और ऐसे कहकर के पत्नी से वो निकल जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक पड़ोसन में जो भोजन बनाने वाला चूल्हा है उसी में थूक दी और भोजन के चूल्हे में थूकते ही वो चूल्हे में स्वर्ण हो गया, वो सोना बन गया। उसने उस स्वर्ण को उठाया, कहा सच में स्वर्ण बन गया। अब सोचिए घर की माताएं अपने बनाए पाकशाला में थूकने लगी और वो सोना बन जाए तो स्वर्ण तो स्त्रियों के लिए अति प्रिय है। उस माता ने फिर से जितनी बार उतनी बार सोना हो जाता, लेकिन उसको थूकने के लिए अपने चूल्हा में सबसे पवित्र स्थान है घर का चूल्हा।
वहां झाड़ू पोछा साफ सफाई की जाती। तो ऐसा करते करते वो धनवान होती गई और उस धनवान का वो प्रभाव रहा कि पूरे गांव में लोग थूकना शुरू कर दिए और पूरा गांव 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला बनवा लिया। धीरे धीरे ये बात उस ब्राह्मणी के पास आकर के बताई कि सब लोगों का महल बन गया, झोपड़ी में कब तक रहोगे, तुम भी चूल्हे में थूको और माल उठाओ। पति देव शाम को आए, धीरे से बोली, स्वामी जी आप एक बात जानते हैं तो क्या हुआ? अब तो सबके घर तक गिरा हो गए, हम लोग का झोपड़ी भी रह गया, गरीबी रहना है क्या जीवन भर? तो जब ठाकुर जी करेंगे मंदिर बनाएंगे तो हुआ जाएगा, इस जन्म में नहीं लिखा हो गया, अगले जन्म में हुआ जाएगा। कहे इस जन्म में हो जाएगा, कैसे? तो चूल्हे में थूकते ही सोना बन जा रहा है। जैसे ब्राह्मण देवता ने सुना कि चूल्हे में थूकते ही सोना हो जा रहा है, कहे तुरंत अपना सामान पैक करो, सामान इकट्ठा करो, हम लोग निकलेंगे। कहे क्या हुआ? अब तो जल्दी निकलो, प्रलय आने वाला है। तो कैसे प्रलय आने वाला है? तो देवी जब विपरीत लक्षण दिखाई देने लगे उस स्थान पर बिल्कुल नहीं रहना। जैसे माँ और माँ अपना पति रूप में देखने लगे, बहन पति रूप में देखते हैं, बेटी हो बाप उसको स्त्री रूप में देखते हैं। ये विपरीत लक्षण है, ये अधर्म की पराकाष्ठा होती है। तब ऐसा होता है उस घर का नाश, उस स्थान का नाश, उस जगह का। जब विपरीत लक्षण दिखने लगे व्यक्ति को तुरंत भगवान के शरण में जाना चाहिए कि नहीं। इसमें ब्राह्मण देवता ने कहा जल्दी निकलो यहाँ से, क्योंकि अब प्रलय का समय आ गया। जो जगह हम लोग भोग लगा करके अग्नि देवता को प्रसाद चढ़ा करके हम लोग भोजन बनाते हैं, खाने से पहले जो है उसकी साफ सफाई किया जाता है। उस चूल्हे से थूकने पर सोना भागो। पत्नी ने तुरंत सामान समेटा, पति देव के साथ निकल गई। हमारी माताओं का अगर सामान खाली करना हो तो कुछ न कुछ छूट जाता है घर में। कहते अरे घर में जगह वहां थे छूट गया है। सिवान पर गई, पति देव से बोली छूट गया है। क्या छूट गया है? तो आपकी जो फटी हुई धोती में सिलती थी, तो सिलने वाली जो सुई है उसको हमने मड़ई में ही खोस के रखा है, वो छूट गई है, उसको लेते आते हैं। पंडित कहे कि अच्छा हाँ ले आओ, धोती सिलने की आवश्यकता पड़ेगी। बेचारे पत्नी दौड़ के गई, उस सुई को निकाला और निकाल करके जैसे पति देव को पकड़ी, आपकी सुई छूट गई। जैसे उस सुई को थमाई, पूरा गांव जलमग्न हुआ, प्रलय हो गया, पूरा गांव धरती में समा गया। पत्नी ने पूछा सरकार ये तो हम जो बाहर निकल आए उसी समय प्रलय हो जाना चाहिए, तो अब क्यों हुआ? तो बताया कि तुमने एक सुई अपने को छोड़ रखी थी, अर्थात सत्य का धर्म का एक बिंदु भी जहाँ रहेगा वो पूरे क्षेत्र को समाज को बचाए रहेगा। घर का अनेक सदस्य अगर पाप कर रहा है फिर भी घर का नाश नहीं हो रहा है, मतलब कोई सुई है घर में धर्म जो उस पूरे कुटुंब की रक्षा करता है। विभीषण रूपी सुई जब तक रावण की सभा में थी, रावण का एक बाल बाका नहीं हुआ, साल भर तक संख्या दी रही। भगवान सर्वशक्तिमान थे, सीता का महीने भर क्या एक दिन के अंदर में रावण के पास से ला सकते थे, लेकिन नहीं। जब तक विभीषण जी थे तब तक नहीं। हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी थे और धृतराष्ट्र को उपदेश देते थे कि आपका पुत्र उचित मार्ग पर चल रहा है, आप इसे रोकिए। बिना युद्ध न केशव, बिना युद्ध के केशव मैं एक सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा। विदुर जी समझाए कि नहीं दे दो, तुम गलत कर रहे हो। विदुर को निकाल दिया कि तुम दासी पुत्र होकर के मुझे समझाओगे, धर्म है। तब जाकर के जैसे विदुर जी निकले और भगवान आए और बांधने जब दुर्योधन चला संधि में, उसी दिन भगवान प्रण करके गए कि अब युद्ध होगा और संपूर्ण हस्तिनापुर का नाश होगा।
जिन पांडवों को तुम 5 गांव गांव जाते हो वही 5 पांडव ही राज करेंगे। भगवान ये चुनौती दे रहे हैं। तो धर्म का एक बिंदु भी अगर आपके जीवन में है वो आपके सब पापों को बचाए रख रहा है। और आपको लग रहा है इतना पाप कर रहे हैं फिर भी हमारा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। नहीं, बिगड़ इसलिए नहीं रहा है कि एक बिंदु है, आपकी पत्नी आपके लिए गलतियां दिखा रही है, आपका पति आपके लिए कहीं पूजन कर रहा है, कहीं पाठ कर रहा है, आपका ससुर आपकी सास कुछ कर रही है और आप कुछ कुमार्ग पर चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। परोक्ष में आप जितना पाप करना है करिए, हाँ, लेकिन अवश्य कृते कर्मा शुभाशुभम्। तो भगवान का यही कल की अवतार जब धर्म का नाश हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है तब होने वाला है। अभी जो अधर्म आप देख रहे हैं क्योंकि कलयुग चल रहा है इसलिए होना ही है। कलयुग का प्रवेश उन्होंने दे रखा है। भगवान व्यास के पास अवतार लेने का क्या उपाय रहा कि भगवान ने तो कहे कि एक बार खिन्न मन से व्यास जी सामने व्यास नामक स्थान पर बैठे थे और सभी शास्त्र पुराणों की रचना करने के बाद भी मन में प्रसन्नता नहीं थी। व्यास जी सोचे कि ऐसा क्या उपाय करूं कि मन को शांति मिले। तो मन के देवता हैं भगवान वो कैसे कहीं ना कहीं कुछ छूट सा गया है। तो कहे आपने सब कुछ तो रचा, भगवान गोविंद के लिए कुछ किया, मन को शांति प्रदान करने वाले के बारे में लिखा। कहे मैं कहां से लिखूंगा, ऐसी क्या उनकी महिमा। नारद जी ने कहा कि आपको पता है कि जो मैं नारद, मैं कौन हूं, तो आप कौन है, और तुम एक विधवा का पुत्र हो। और नारद जी ने अपनी कहानी बताई कि हे व्यास जी, बड़ा सुंदर एक उनके लिए श्लोक आया है। एकात्मनाम जननी योषिनी मूढ़ा चकिंकरी मयात्मजन योगतो चक्रस्नेहानुमन्ति। हमेशा अपने पास रखती थी और मैं अपनी माँ की सेवा करता था। पिता के घर नहीं रहने पर हम लोग एक आश्रम में जाकर के एक महात्मा की आश्रम में सेवा करते थे। चतुर्मास जो चल रहा है, आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक, ये 4 महीना चतुर्मास कहलाता है। और इस चतुर्मास में तीर्थों में रहना चाहिए। और आप लोगों का, हम लोगों का सौभाग्य है कि बाबा वैद्यनाथ की इस तीर्थ भूमि में हम लोग अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, उज्जैन, भगवान को जहाँ ज्योतिर्लिंग है एक तरह से समझिए सब तीर्थ है। भगवान काशी विश्वनाथ जी, वैद्यनाथ जी, और तीर्थों में रह करके चतुर्मास में भगवान की लीला का गुणगान सुनना और करना अपने आप में उनकी प्रेरणा के बिना संभव है। तो कहते हैं कि हम लोग माता और पुत्र चतुर्मास में आए हुए कुछ संतों की सेवा कर रहे हैं। और संतों की सेवा करते करते व्यास जी मेरे मन में भगवान के प्रति इतनी रुचि बढ़ी कि मैं उन महात्माओं से कहा कि मुझे शादी विवाह के झंझट में नहीं पड़ना, मुझे भजन करना है, मुझे संसार से किनारा होकर के शरण करना है। गोपेश्वर का उस मुरली वाले के शरण में जाना है। संतों ने कहा कि मुरली वाले के शरण में तो तुम चले जाओगे, लेकिन जो तुम्हारी माँ का स्नेह है, ये माँ जो बात बात पर कहती है कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरे पास आओ, जो तुमको भोजन कराती है, दुलारती है, ये इनका जो ममता है इसको कैसे काटोगे। माता से पूछे कि माता मैं इन संतों के साथ भजन करने चले जाऊं, आप आश्रम में रहिए, भोजन पानी करिए। माता ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाने देंगे, एकदम नहीं जाने देंगे। तो नारद जी
आश्रम में ही जब माला करने लगे और करते करते उन्होंने मन में आया कि जब तक मां मरेगी नहीं तब तक मुझे भजन का स्वतंत्रता सरस्वती मिलेगी नहीं। और लिखे हैं कि वो मां के बारे में सोच रहे थे कि मां का अगर शरीर छूट जाता तो मैं अच्छे से भजन करता। तो एक दिन गाय धोते समय उनकी माता को सर्प ने दर्शन और माता जी उनकी चल उन्होंने मां के अपने धर्मों का निर्वहन किया और गोविंद का इतना गुणगान किया कि उनको एक ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति को ढूंढते हुए नारद जी जब व्याकुल हो गए कि आकाश भाषित हुआ कि नारद इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं होंगे पर अगले जन्म में भगवान आपको अपनी कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान हर कण में है, हर क्षण में है, हर जगह है। बड़ा सुंदर भाव है कि नारद जी आपको ढूंढना नहीं है भगवान को आप हर जगह देख सकते हैं। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तो, हर देश में तो तेरे नाम तो एक ही है। तेरी रंग धो या स्वधारा, तेरी रंग धो या स्वधारा, तेरे रूप भगवान सच्चे से कहते हैं कि जो मेरा मत है उसमें यह है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आताताई हो तो वो कोई भी हो, ब्राह्मण भी अगर आताताई है तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो दूसरे के घरों में आग लगा दे, जो दूसरे के सोते हुए बाल शिशु का वध कर दे, जो दूसरे के भोजन में जहर कर दे, जो किसी का धन हरण कर ले, समूल नष्ट कर दे, प्राण कर दे, ये लोगों को इनको आताताई की संज्ञा दी गई है। ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जाता। तो ये सोते हुए अबोध बाल का हत्या किया है तो ये आताताई है और तुम्हारे गुरु का पुत्र है, द्रोण ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी है, तो तुम्हें जो उचित लगे वो तुम करो। अर्जुन ने गीता का उपदेश सुन लिया है, इसलिए उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अर्जुन ने क्या कहा कि पपनम द्रव्यादानम आनार्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां बभौ नान्यास्तिदेहिनम्। ब्राह्मण का अपमान हरि सभा में करना, उसका समस्त धन छीन लेना, उसके सिर का मुंडन करा देना, ये उसे मृत्यु दंड देने के समान ही होता है। तब से वो मान अपमान, किसी के मान का अपमान कर देना उसको मृत्यु दंड के समान, उसको निष्कासित कर देना, राज्य से निकाल देना, वो मारने के समान ही है। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि को उसके सिर से खींच करके और धक्का मार करके निकाल दिया, अपमानित करते। अश्वत्थामा उस अपमान को घूंट पीते हुए जा रहा था
लेकिन इस मुद्रा में जा रहा था कि मैंने तो पांडवों के वंश का ही समापन कर दिया, पांडवों में कोई बचा नहीं, अब पांडवों में कोई नहीं रहा, कोई वहां दीपक जलाने वाला भी नहीं रहेगा। परंतु उसके मन में उसी से ख्याल आया कि नहीं, अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है, उस उत्तरा के गर्भ में कोई शिशु पल रहा है, तो पांडवों के मरने के बाद उस उत्तरा के गर्भ का शिशु इस पांडवों के वंश को चलाएगा। मैं क्यों न उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस शिशु को गर्भ में ही मार दूं। और अश्वत्थामा के मन में ये भयंकर विचार आया और उसने जाते जाते बदला लेने के भाव से ब्रह्मास्त्र का संधान किया। इधर भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जा रहे हैं, रथ पर सवार हैं, सब पांडव विदा कर रहे हैं, सब पांडवों को कुछ न कुछ भगवान देने की बात करते हैं, सब पांडव कुछ न कुछ भगवान से अर्जुन को छोड़ने जाते हैं। भगवती मातृस्वरूपा कुंती भगवान से कहती है कि दुख देती, बड़ा सुंदर भाव है वहां। और इसी बीच उत्तरा दौड़ती हुई आती है, और उत्तरा दौड़ते हुए आते हुए क्या कहती है, बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर दिया गया है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं बदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी केशव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे तरफ कोई महान ज्वलनशील वस्तु आ रही है जो मुझे मार देना चाहती है, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान मुड़ करके देखते हैं तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, उत्तरा के गर्भ में नष्ट कर दिया। भगवान सूक्ष्म रूप से, आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि दाता असवर दिन जानकी। 8 सिद्धियां हैं जिसमें व्यक्ति अपने रूप को परिवर्तित करता है। हनुमान जी मसीह के समान रूप कब, छोटा रूप मच्छी के समान रूप रख करके लंका प्रवेश नगर कीजिए से राजा हृदय राख कौशल राजा। तो भगवान तुरंत सूक्ष्म रूप बना करके अरिमा महिमा लंगिमा गरिमा प्राप्ति सिद्ध वसिष्ठ, ये अष्ट सिद्धियों का प्रभाव है। अति लघु रूप जैसे हनुमान जी ने लिया था, वैसे भगवान अत्यंत सूक्ष्म रूप में उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसके ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को नष्ट करते हैं, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। और वही गर्भस्थ शिशु जब जन्म लेता है तो चारों तरफ देखता है, सब दिखाई देते हैं, पर उसकी रक्षा करने वाला नहीं दिखाई देता है। और उसके उस लक्षण के कारण परितः चारों ओर देखते हैं कौन है, कहां है, तो उसका नाम परीक्षित है। और इधर भगवान द्वारिका जाते हैं, अर्जुन साथ में जाते हैं। द्वारिका में जो जितनी कथाएं आएंगी सामने, उस सब कथाओं के द्वारा भगवान का महाप्राण है, उनको 4 जगह रहने के लिए देते हैं कई लोगों को। वो 4 जगह क्या है, लिखते कि अभ्यर्थी सदा तस्मै स्थानानि कलयेदौ द्यूतम मानम स्त्रियः सूना यतश्च चतुर्विध। कली के मानने पर 4 स्थान राजा परीक्षित कलियुग को देते हैं। वो 4 स्थान में कहते हैं द्यूतम, जिस घर का व्यक्ति जुआ खेलेगा वो साक्षात कली का रूप ही है, क्योंकि वो जुआ में पूरे घर को बर्बाद कर देते। पांडवों ने जुआ खेल करके ही अपने राज्य गंवाया, तो जिसको जुए की लत पड़ जाएगी वो कली का रूप है, वहां कली रहेगा, वहां कलियुग का साक्षात वास रहेगा। पानम मदिरा, जिस घर में व्यक्ति शराब का सेवन करेगा वो साक्षात कली का रूप है,
वो तमोगुण का रूप है, कली वहां उसके ऊपर कलयुग सवार है, इसीलिए मदिरा में भगवान परिचित ने वहां जस्ट कर दिया। जिस घर का व्यक्ति पर स्त्री में आसक्त हो, जिस घर का पुरुष अन्य स्त्रियों में आसक्ति रखता है, वेश्यादि गमन का करता है, अपने धर्म अपने परिवार को छोड़कर अन्य स्त्रियों में लंपट में रहता है, वो कलयुग का ही रूप है। और चौथा है सुना। सुना का अर्थ है हिंसा। जो व्यक्ति बिना मतलब के झगड़ा करता रहता है, वो अब उस घर में वो सदस्य समझिए कलयुग ही मुकदमा फौजदारी करता रहता है। छोटी छोटी बात के लिए नानी पर जाकर के एफआईआर करते हैं, काहे नानी। तो बिना मतलब का छोटी छोटी बातों के लिए जो हिंसा करता रहता है, वो कलयुग का रूप है उस परिवार में। तो चार जगह दे दिए कि चार तरह के लोग जब तुमको दिखाई दे तो कलयुग तुम वहां रहना। राजा ने आदेश किया, कलयुग को लगा कि इस राजा के पास तो ये चारों अवगुण नहीं है, तो फिर मैं रहूंगा कैसे? न तो राजा जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसा घर का मालिक होगा सदस्य भी वैसा होगा। तो जब राजा में अवगुण नहीं है, उसी तरह अपनी प्रजा को रखा है, प्रजा में अवगुण नहीं है, तो हम रहेंगे कैसे? तो कलयुग ने कहा कि एक काम, चार जगह तो आपने दे दिया, एक मेरे मानने पर दे दीजिए, एक और स्थान। तो कहा किसमें? आप तो सुवर्ण में दे दीजिए, सोना में, गोल्ड में दे दीजिए। तो कहा परीक्षित, गोल्ड में तो मेरे अनमोल कन्हैया रहते हैं। धातु नाम कांचनोस्मि, भगवान गीता में कहा कहते हैं कि धातुओं में मैं कांचन हूं, सोना हूं, सुवर्ण हूं। कहते गोविंद रहते हैं सोना में, तुमको मैं कैसे दे सकता हूं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, सब लोग आए
सभी लोग प्रसाद